subscribe to our channel and press the bell icon. अजीज़ तलबा व तालिबात, सर अब्दुल खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। फर्स्ट यूनिट टेस्ट सॉल्ट पेपर 8 उर्दू और 2022 उर्दू मीडियम का फर्स्ट यूनिट टेस्ट का पेपर है। पहला वस्त मुद्दत इम्तिहान, सवालात के जवाबात और सरगर्मियाँ देखेंगे। पहला सवाल है, दर्ज झैल दर्स इक़्तिबास का बग़ौर मुताला करके नीचे दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। सरगर्मी एक है, बराए तफ़हीम। पहला सवाल है, सही मुतबादिल का इंतखाब करके जुमले मुकम्मल कीजिए। पहला है, बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने की डैश हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने हासिल की। इसका जवाब, इसके ऑप्शन है सादत, नेमत, इज़्ज़त। दूसरा है, कुरैश मक्का ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला को देखा तो इन्हें सख्त डैश हुई। ऑप्शन है नदामत, हैरत, मायूसी। दूसरा सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला है, कुरैश मक्का ने क्या साजिश की। दूसरा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला को क्या हिदायत दी। पहले का जवाब है, बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने की सआदत हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने हासिल की। दूसरा, कुरैश मक्का ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हज़रत अली को देखा तो इन्हें सख्त मायूसी हुई। दूसरे के पहले का जवाब है, कुरैश मक्का ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक्त क़त्ल कर देने की साजिश की। दूसरा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हिदायत की कि वो मक्का वालों को उनकी अमानतें लौटा कर मदीना आ जाए। सरगर्मी 2 है, बराए तफ़हीम। पहला सवाल है, वजह बयान कीजिए। पहला सवाल है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सोने के लिए कहा। दूसरा, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब कोई मुश्किल मामला पेश आता तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मशवरा करते थे। पहले का जवाब है, कुरैश मक्का रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़त्ल करके इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सोने के लिए कहा ताकि वो मदीना को हिजरत कर जाए। दूसरा है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब कोई मुश्किल मामला पेश आता तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मशवरा करते थे, क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहिबुर राय थे। सरगर्मी 3 है, क़वायद। पहला सवाल है, पहली जोड़ी के ताल्लुक़ को पहचान कर दूसरी जोड़ी मुकम्मल कीजिए। हिदायत, हिदायत, डैश, मामलात। दूसरा, ख़ास, आम, मुश्किल, डैश। पहले का जवाब है हिदायत, हिदायत, मामला, मामलात। दूसरा है ख़ास, आम, मुश्किल, आसान। सरगर्मी 4 है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जान निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, इस बाबत अपनी राय बयान कीजिए। इसका जवाब है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ये बात 100% सही है। कुफ़ार कुरैश रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़त्ल कर देना चाहते थे ताकि इस्लाम की तरक्की रुक जाए। इस मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मदीना हिजरत करने का फ़ैसला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सूरत हाल से आगाह किया और इन्हें अपने बिस्तर पर सो जाने को कहा तो वो फ़ौरन तैयार हो गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने अपनी जान की परवाह न की और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सो गए। दूसरा सवाल है, दर्ज झैल दरसी नज़्म का बग़ौर मुताला करके नीचे दी गई सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। सरगर्मी 1 है, सही मुतबादिल मुंतखब करके बयान मुकम्मल कीजिए। पहला है, अल्लाह लाख पर्दों में होने के बावजूद डैश। दूसरा है, अल्लाह खलवत में भी है और डैश। पहले का जवाब है, अल्लाह लाख पर्दों में होने के बावजूद बेपर्दा है। दूसरे का जवाब है, अल्लाह खलवत में भी है और जलवत में भी। दूसरा, कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, 100 नशानों में बेनशा तू है। तू है खलवत में, तू है जलवत में, कहीं पन्हा कहीं आया तू है। नहीं तेरे सिवा यहाँ कोई मेज़बां तू है, मेहमा तू है। रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बाग़बां तू है। ना मकामे ना ला मकामे कुछ, जलवा फरमा यहाँ वहाँ तू है। सरगर्मी 2, बराए तफ़हीम। दर्ज झैल अशार की तशरीह कीजिए। रंग तेरा चमन में बू तेरी, खूब देखा तो बाग़बां तू है। दूसरे का जवाब है, शायर अल्लाह से ख़िताब करते हुए कहता है कि दुनिया के चमन में रंग व बू तेरी ही ज़ात से है, ये सब तेरी ही है, तू ही इनका खालिक व मालिक है। ऐ दुनिया के चमन के निगरां, ऐ बाग़बां, मैंने तुझे देखा तो सबसे अच्छा पाया। बहुत गौर करने के बाद भी मैंने यही पाया कि तेरे जैसा कोई नहीं है।
ایک جملے میں جواب لکھیے، حمد میں تو سے کون مراد ہے؟ دوسرا، کہیں پنہا کہیں آیا سے کیا مراد ہے؟ پہلے کا جواب ہے حمد میں تو سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسرا، کہیں پنہا کہیں آیا سے مراد ہے اللہ کی قدرت، کہیں ظاہر ہے تو کہیں چھپی ہوئی ہے۔ سرگرمی 3، شعری جمال۔ پہلا سوال ہے، خدا سب سے افضل و برتر ہے، حمد کے حوالے سے بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے، خدا پاک سب سے افضل و برتر ہے، اس کا ادراک بھی ناممکن ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی تخلیق کی ہوئی چیزوں کے ذریعے پہچاننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، جہاں تو ہے وہاں کون ہے؟ وہاں کوئی نہیں ہے، بھلا کس میں ہمت ہے کہ تیری ہمسری کی سوچے، کیونکہ جب کسی کو یہی نہیں معلوم کہ تو کس مقام پر ہے، کس بلندی پر ہے، تو وہاں تک پہنچنے کا کیا سوال؟ اے مالک کائنات، جس اعلیٰ مقام پر تو ہے وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے۔ سرگرمی 3، قواعد۔ پہلا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد معنی والے الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ اقرار، غائب، غلام، خامیہ۔ دوسرا، ذیل کے الفاظ میں سے جو واحد ہے ان کی جمع اور جمع ہے ان کے واحد لکھیے۔ اثر، اوصاف، علم، مسجد۔ متضاد الفاظ ہے، اقرار، انکار، غائب، حاضر، غلام، آقا، خامیہ، خوبیاں۔ دوسرا ہے واحد اور جمع، اثر، اثرات، وصف، اوصاف، علم، علوم، مسجد، مساجد۔ یوم آزادی پر مضمون ہے، یوم آزادی بھارت میں ہر سال 15 اگست کو قومی تعطیل کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سن 1947 میں اسی تاریخ کو ہندوستان نے ایک طویل جدوجہد کے بعد مملکت متحدہ کے استعمار سے آزادی حاصل کی تھی۔ برطانیہ نے قانون آزادی ہند 1947 کا بل منظور کر کے قانون سازی کا اختیار مجلس دستور ساز کو سونپ دیا تھا۔ تحریک آزادی ہند کا نتیجہ تھی، جس کے تحت انڈین نیشنل کانگریس کی قیادت میں پورے ہندوستان میں تحریک عدم تشدد اور سول نافرمانی میں عوام نے حصہ لیا، اور اس جدوجہد میں ہر کس و ناکس نے اپنا تعاون پیش کیا۔ ہندوستان کی آزادی کے ساتھ ساتھ تقسیم ہند کا واقعہ بھی پیش آیا، اور برطانوی ہند کو مذہبی بنیاد پر 2 ڈومینین میں تقسیم کر دیا گیا، بھارت اور پاکستان۔ خطرناک مذہبی فسادات ہوئے، جن میں تقریباً 1.5 کروڑ لوگ مارے گئے اور بے گھر ہوئے۔ 15 اگست سن 1947 کو بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے دہلی میں واقع لال قلعے کے لاہوری دروازے پر بھارت کا نیا پرچم لہرایا۔ اسی دن ہر سال بھارت کا وزیر اعظم بھارتی پرچم لہراتا ہے اور ملک کو خطاب کرتا ہے۔ اس دن پورے ملک میں قومی تعطیل منائی جاتی ہے، اور جگہ جگہ پرچم کشائی اور دیگر رسمی تقریبات کے ذریعے جشن آزادی منایا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔